नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय जुड़ चुके हैं कमिंग भारत के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के, जो कि भोजपुर में पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार नवनिर्माण मोर्चा के महासचिव रह चुके संतोष श्रीवास्तव। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आप किस एजेंडे को लेकर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? हम लोग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार होने जा रहे हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, जिनके मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारे नेता हैं यशवंत सिन्हा जी, जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार के। उनके साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद वाले, पूर्व मंत्री बिहार सरकार 74 आंदोलन के अग्रणी नेता नरेंद्र सिंह जी, रेणु कुशवाहा जी पूर्व मंत्री, नागमणि जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद यादव कैबिनेट मंत्री, साथ में डॉक्टर सत्यानंद शर्मा लोजपा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौशाद आलम जी। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके नेतृत्व में हम लोग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिस तरीके से एनडीए, यूपीए, उसी तरीके से तीसरा विकल्प, बिहार में एक तीसरा विकल्प बनने जा रहा है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का, उसके हम उम्मीदवार होने जा रहे हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। माननीय नेता के मार्गदर्शन में हम यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लगभग 117 गांव का हमने डोर टू डोर कैंपेन किया है, और प्रति घर में एक मास्क देते हुए और थर्मल स्कैनिंग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबका थर्मल स्कैनिंग करते हुए, क्योंकि ये मेरा सामाजिक दायित्व है, ये निर्वहन करते हुए डोर टू डोर कैंपेन किया है मैंने। और वहाँ से मैंने सभी लोगों का सुझाव मांगा है, प्रत्येक घर से, आम लोगों से, सभी लोगों से ये सुझाव मांगा कि आपके समझ में आपके गांव का मुख्य समस्या क्या है। वहाँ से जो सुझाव निकला है, उस सुझाव के माध्यम से ही वही मेरा मैनिफेस्टो होगा उस गांव के लिए। जैसे शाहपुर प्रखंड में बरिसवन एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, अकेले वो पंचायत है, 16 वार्ड है। वहाँ पंडित रामानंद तिवारी जी द्वारा स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र था, जो अभी मृत प्राय है, वो चल नहीं रहा है। पेन पेपर में चलता होगा। तो गांव की जनता का मुख्य समस्या जो निकला वो यही निकला। ये निकला कि भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसी तरीके से चालू हो। तो मेरे मैनिफेस्टो में वो पहला प्राथमिकता के आधार पे, और बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पे वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको मैं चालू कराऊंगा। ये मेरे मैनिफेस्टो में। तो आप प्राथमिकता को लेकर कर रहे हैं, और शिक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर ये सब के मामले में आप कुछ नहीं कर पाएंगे? कहीं नहीं। मेरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का जो नारा है कि 30 साल बुरा हाल, ये 30 साल जो हमने देखा माननीय नीतीश जी को और माननीय लालू जी को, 30 साल की जो सरकार है उससे पूरे बिहार की जनता का बुरा हाल हो गया है। और हम लोग आगाज किए हैं कि बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। हमारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का ये नारा है कि बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। हम लोग संकल्पित हैं बिहार को एक तीसरा विकल्प देने के लिए और बेहतर बिहार बनाने के लिए। शाहपुर विधानसभा की जनता आपसे कितना खुश है? शाहपुर विधानसभा की क्षेत्र की जनता को मैं लगभग 20 वर्षों से सेवा करते आया हूँ। चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमने बाढ़ राहत कार्यक्रम हो या अगलगी का कार्यक्रम, जो भी अगलगी वगैरह हुआ उसमें भी जाके हम दुख सुख में साथ में रहे हैं। कोरोना काल का जो कार्यक्रम था, इसमें हम अपने यहाँ लॉकडाउन में लगभग 90 दिन 500 परिवार को प्रति परिवार के हिसाब से 500 परिवार का, जो ज़रूरतमंद परिवार था, जो नीडी परिवार था, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में वो लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, रोज कमाते खाते थे लोग, उनका जीविका का कोई साधन नहीं रहा, वैसे लोगों को हम लगातार 90 दिन तक प्रति घर एक टाइम का भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। बाढ़ राहत कार्यक्रम के लिए हमको के अम्बेडकर 2003 में थे, वो सम्मानित किए हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया। सामूहिक विवाह महोत्सव का कार्यक्रम हम कराते हैं यहाँ पे। बहुत सारा कार्यक्रम मेरा चलते रहता है। तो शाहपुर विधानसभा की जनता हम पे विश्वास इसलिए करेगी कि मेरे पास मुद्दा है, मेरे पास राजनीति करने का मादा है, इसलिए शाहपुर विधानसभा की जनता जो है हम पे विश्वास करेगी। और मेरा जो आत्मबल है
जो इच्छा शक्ति है, जो जन बल है, इसके बल पे मेरा दावा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 30,000 मत के अंतर से मैं चुनाव 30 से 50,000 के अंतर से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो जैसा अभी आप जनता की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि आप जीतने के बाद जब आप जीत चुके होंगे तो आप ऐसा सेवा कर पाएंगे जनता लोग की कि अभी बाकी विधायकों के लेखा आप बैठ जाएंगे? नहीं, मेरा तो दावा है। मैं अभी चुनावी जो कैंपेन चल रहा है, सभी लोग लाव लश्कर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक लोग के साथ 5 गाड़ी, 20 25 लोग घूम रहे हैं। मैं डोर टू डोर कैंपेन अकेले और अपना एक सहयोगी मेरे रहते हैं, बस 2 ही लोग हम लोग। चूँकि जितना सहज तरीका से मैं मतदाता के साथ बात करता हूँ वो मेरे लिए बेहतर है। और मैं पूरा चुनाव कैंपेनिंग और पूरा चुनाव में मोटरसाइकिल से, बाइक से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरा दावा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके का कोई भी कार्यकर्ता नहीं होगा ईमानदारी के रूप में। मेरा जो अपना छाप बना हुआ है शाहपुर विधानसभा में, ये तय है कि शाहपुर की जनता हमको साथ देगी। आपको इतना उम्मीद है कि यहाँ की जनता आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी और आपको ऐसा लगता है कि आप आगे चलकर भी ऐसे ही अपने पद पर बने रहेंगे? हाँ, 100%। क्योंकि हम वादा कर रहे हैं, 2 ही मेरा संकल्प है। पहला तो ये संकल्प कि हर गांव से मैं एक समस्या मांगता हूं और उस समस्या का समाधान के लिए कृत संकल्पित होता हूं। दूसरा, मैं कृत संकल्पित हूं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जड़ से कमीशनखोरी को समाप्त करना, मेरा पहला उद्देश्य है। और इसके लिए मेरे पास आत्मबल है, इच्छा शक्ति है, जनबल है। आंदोलन मैं करूंगा, उपवास करूंगा, जो भी करना होगा, और इस बल पे मैं निश्चित रूप से इसको समाप्त करूंगा। कारण कि जो विधायक, जितने भी विधायक बन रहे हैं, वो सारे विधायक अभी 15% 20% वीडियो से कमीशन लेते हैं। जो वीडियो 15 से 20% कमीशन देगा, वो वीडियो कभी विधायक की बात सुनेगा? वो कमीशनखोरी रोक पाएगा क्या? वो कभी विधायक आंदोलन कर पाएगा क्या उसके खिलाफ? इसलिए पहले अपने ईमानदार बनना पड़ेगा, तब आप किसी से अपेक्षा कर पाएंगे। जब हम कमीशनखोर नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे को कमीशनखोर नहीं होने देंगे। मतलब आप महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अहिंसा के रास्ते पर, और इस रास्ते पर चलकर आपको लगता है कि हम आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का कल्पना था कि आम सहमति करके, आम सभा करके कोई भी सरकारी योजना हो या केंद्र प्रायोजित योजना हो, उसको आगे ले जाया जाए, उसको पूरा कराया जाए। मैं इसीलिए आम सहमति बनाना चाहता हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। आम जन का जो बल है मेरे साथ जुड़ते जा रहा है, यही मेरा बल है। ग्राम स्वराज का जो कल्पना था वो सही मायने में यही था। आज के डेट में आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मुखिया भी, एक बीडीसी भी आम सभा करके कोई योजना पास करवाता है क्या? कोई नहीं करवाता है। विधायक के 5 जो लोग होते हैं वही बैठ के योजना बना लेते हैं और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन होता है वो उसको पास करते हैं लोग। अभी के दौर में मैं नया लीख बनाकर, क्योंकि 14,000 15,000 धर्मपाल सिंह यहाँ पूर्व विधायक थे, पत्थर पे दूध जमाए थे। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। पंडित रामानंद तिवारी जी हमारे आदर्श पुरुष हैं। मैं उनका चरण स्पर्श करके, उनका फोटो को नमन करके ही मैं क्षेत्र का दौरा करता हूं और मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। मैं शाहपुर विधानसभा के लिए पंडित रामानंद तिवारी का प्रतिछाया बन के उनके पद चिन्हों पे चल के मैं शाहपुर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। आपको इतना यकीन है कि शाहपुर की जनता आपके पीछे सपोर्ट में खड़ी रहेगी? 100% जनता खड़ी रहेगी, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी उनके नज़र में जो दिल से जुड़ रहे हैं। अभी अन्य पार्टियां जो है वर्चुअल रैली कर रही हैं, वर्चुअल सब कार्यक्रम चला रही हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, अन्य जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। मैं एक्चुअल कार्यक्रम चला रहा हूँ, एक एक घर पे जाता हूँ और मतदाता के, गार्जियन के, अभिभावक के आँख में आँख डाल करके मैं बात करता हूँ और उनका विश्वास हासिल करता हूँ। यही मेरा बल है, यही मेरा आत्मबल के बल पे, इच्छा शक्ति के बल पे, जन बल के बल पे मैं दावा करता हूं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, देवता रूपी जनता हमको निश्चित रूप से मौका देगी, एक बार सेवा करने का मौका जरूर देगी और पंडित रामानंद तिवारी जी के सपनों को साकार करने का मौका जरूर देगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से शाहपुर विधानसभा की क्षेत्र की जनता को कुछ निर्देश दे सकते हैं? हम तो सेवक हैं, हम सेवा करने के लिए ललायित हैं। शाहपुर क्षेत्र की जनता को निर्देश हम क्या दे सकते हैं?
हम निर्देश नहीं देंगे। हम आग्रह करेंगे कि अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव आप लोग करें, जो आपके हर दुख सुख में भागी रहें और सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को सही तरीके से समाज के अंतिम पांव तक पहुंचाने में वो अग्रणी भूमिका निभाए और कहीं भी कमीशन खोरी को चरम पे न पहुंचाने पाए। चूंकि एक विधायक अगर 15% कमीशन लेता है तो वार्ड पार्षद क्यों नहीं लेगा? ये आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। हम अगर ईमानदार होंगे तो हम सबसे अपील करेंगे, जितने भी प्रतिनिधि होंगे सबसे अपील करेंगे कि हम लोग क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए चुने गए हैं, चुने हुए हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग क्षेत्र की जनता की सेवा करें। हम लोगों को सरकार वेतन देती है, हम लोग को सरकार सुविधा देती है, उन सेवा का लाभ करें। एक एक विधायक को 1-1 लाख रुपया वेतन मिलता है, सुविधा शुल्क मिलता है, उनका उपयोग करें। हम जितना में रहेंगे उतना में रह के हम समाज का सेवा कर सकते हैं, न कि हमको बिल्डिंग पीटना है, न कि हमको, हमारा जो भी कार्यक्रम है वो समाज सेवा के लिए संकल्पित है। जो भी हम करते हैं समाज सेवा के लिए करते हैं। तो सर, कोरोना काल में इलेक्शन आ रहा है, ठीक, तो इसके लिए अब सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं इलेक्शन को लेकर, तो क्या ये जनता के लिए सही रहेगा? जब बूथ पर भीड़ लगेगी तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा इसमें? ये निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है। मैं निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगा कि किसी तरीके से अभी हम लोग कम से कम 6 महीना के लिए, जब तक वैक्सीन नहीं आ जा रहा है, 6 महीना के लिए हम लोग चुनाव टालें। 6 महीना में कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो प्रत्येक मतदान केंद्र जो होगा वो कोरोना संक्रमण केंद्र होगा, इससे कोई बचा नहीं सकता है। और हमारी सरकार की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से ये कोरोना काल में अक्षम साबित हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जितना भी लाभ मिला वो लाभ को सही मायने में सही जनता तक पहुंचाने में ये लोग सक्षम नहीं हैं। मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से कि अभी कम से कम 6 महीना चुनाव टाला जाए, नहीं तो शायद इसके लिए आंदोलन भी छिड़ सकता है। शाहपुर विधानसभा से भी आंदोलन छिड़ेगा और वो आंदोलन मैं छेड़ूंगा। इसके खिलाफ भी मैं उपवास पे बैठूंगा। ये मेरा, अब चुनाव आयोग सुने अथवा न सुने, लेकिन इस मांग को लेकर के मैं उपवास पे पहले भी बैठा हूँ कि चुनाव न हो, इसके लिए मैं उपवास कर चुका हूँ। हाँ, राष्ट्रीय कवि जो हैं गंगा यात्री नीलय उपाध्याय के नेतृत्व में हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम किए हैं। यहाँ भी मैं उपवास पे बैठा था और पुनः उपवास हो, आंदोलन हो, जो भी हो, इसके लिए भी मैं आंदोलित होऊंगा कि चुनाव अभी ना हो, जनहित में 6 महीना बाद चुनाव हो और जब वैक्सीन आ जाए तब चुनाव हो। हम लोग सुरक्षित रहें, जनता सुरक्षित रहेगी तभी तो सही रहेगा, नहीं तो वोट का प्रतिशत भी घटेगा। जो भी लोग हैं वोट देने नहीं आएंगे, परसेंटेज काफी कम लोग वोट देने आएंगे, ये तय है। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर संतोष श्रीवास्तव जी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और उनको पूरा यकीन है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके सपोर्ट में खड़ी रहेगी, उनके पीछे चलेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। धन्यवाद।